नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नई फैमिली लेकर आए हैं एस्क्लेपिएडिएसी। एस्क्लेपिएडिएसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिन पौधों के तने पत्तियां के द्वारा लेटेक्स का मतलब रबड़ छीरी अर्थात सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ बाहर निकलता है, उसको हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। लेटेक्स को रबड़ छीरी भी बोलते हैं। तो ऐसे पादप जिनके तने या पत्तियों से सफ़ेद रंग का जो लेटेक्स बाहर निकलता है, उन सभी पादपों को एस्क्लेपिएडिएसी पादप की फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वितरण की बात करें तो संपूर्ण विश्व में इस वंश की लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिन पर अभी वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान कार्य जारी है। भारत देश की बात करें तो लगभग 19 वंश भारत देश में वर्तमान में उपस्थित हैं, जबकि इस 19 वंशों के अंदर लगभग 60 प्रजातियां अभी एस्क्लेपिएडिएसी कुल की विद्यमान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो आंतरिक जो संरचना है और बाहरी जो संरचना है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट यानी कि जड़। एस्क्लेपिएडिएसी पादपों में हम आक या आंकड़ा जिसे मदार बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं रूट। रूट जो है वो धरती के अंदर पाया जाने वाला या ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला एक भाग है जिसे हम रूट बोलते हैं। ये जो एस्क्लेपिएडिएसी में जो मदार या जो आंकड़ा है उसमें शाखित मूसला मूल पाई जाती है। शाखित मूसला मूल से तात्पर्य यह है कि इसमें संपूर्ण पादप का जो तना है उसके आधारी भाग से एक जो जड़ है वो निकलेगी। ये जो जड़ है वो मुख्य जड़ होती है और मुख्य जड़ के सहारे फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकल करके और एक जड़ तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम मूसला मूल के नाम से जानते हैं, और ये मूसला तंत्र का निर्माण भी करती है। तो जड़ें जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के धनात्मक रूप में होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जड़ के बाद में तना, तो तना को हम इंग्लिश में स्टेम के नाम से जानते हैं। जड़ के जस्ट ऊपर या ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है तना। तने की बात करें तो संपूर्ण जो आंकड़ा का जो पादप होता है, आक या मदार का जो पादप होता है, उसमें जो तना होता है वो ज़मीन से ऊपर पाया जाता है। तने की जो लंबाई होती है या ऊंचाई होती है वो लगभग 1.5 या 2 मीटर के करीब होती है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, अर्थात 2 या 2.5 फीट तक इनकी ऊंचाई जाती है। तो जनरली हम यदि बात करें तो 1 से 2 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। तना जो होता है वो काष्ठीय होता है, मजबूत होता है, शाखीय होता है, और सबसे एक महत्वपूर्ण जो बात है वो इसमें लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स अर्थात सफ़ेद रंग का इसमें तरल जो पदार्थ निकलता है उसको हम जनरली ग्रामीण भाषा में यदि लोकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं दूध। अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, सफ़ेद रंग का दूध के समान एक तरल पदार्थ पाया जाता है। तो तना हो गया, ऊर्ध्व हो गया, शाखित हो गया, काष्ठीय हो गया और मजबूत बेलनाकार और गोलाकार होता है। ये तने की ऐसी व्यवस्था होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो लीव्स या लीफ की बात करें तो एस्क्लेपिएडिएसी में जो आक होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। पत्तियां जो होती है वो समानांतर विन्यास में पाई जाती है और पत्तियों का जो रंग होता है वो लगभग हरा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण इनका जो रंग होता है वो हरा होता है। और पत्तियों के जो नीचे का जो भाग होता है वो काष्ठीय प्रकार का होता है, अर्थात उसमें लकड़ी अत्यधिक पाई जाती है, जबकि ऊपरी जो भाग होता है वो शाकीय प्रकार का होता है, कोमल होता है। इसको जनरली जो है जो पत्तियां है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया भी करती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो पत्तियों के अंदर से लेटेक्स नुमा एक जो सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ प्राप्त होता है जैसे तने से भी निकलता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं पत्तियों के बाद में फ्लावर को हम
पुष्प के नाम से जानते हैं। फ्लावर, पुष्प देखिए, पुष्प जो स्थिति में जो व्यवस्थित होता है उसको बोलते हैं पुष्पकर्म। तो जो पुष्पकर्म जो होता है वो एकल कक्षस्थ सहसीमाक्षी प्रकार का इसमें पुष्पकर्म पाया जाता है। और जो पुष्प होता है वो पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, अधोजायांगी होता है, पंचतई होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। तो इस प्रकार इसमें जो संपूर्ण जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दलपुंज भी पाए जाते हैं, दलपुंज भी पाए जाते हैं, पुमंग भी पाया जाता है और जायांग भी पाए जाते हैं। उसके बाद में पुष्प के हम विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेक्स। कैलेक्स को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, कैलेक्स, ये कैलेक्स है, कैलेक्स को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंजों की गणना हम किस आधार पर करते हैं कि पुष्प का जो सबसे बाहरी जो भाग है, जो हरे रंग का जो भाग होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंजों की हम गणना करेंगे तो बाह्य दलपुंज इसमें कितने पाए जा रहे हैं गिनिए। गिनने के लिए हम देखते हैं कि ये जो बाहरी जो भाग हैं 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात जो कैलेक्स होगा वो कैलेक्स इसमें कितने पाए जाएंगे, 5 पाए जाएंगे। कैलेक्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, इसमें बाह्य दलपुंज पाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो कैलेक्स है वो एक दूसरे से ऐसे दबे हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, कोरच्छादी कहलाती है, कोरच्छादी कहलाती है। उसके बाद में हम बात करें दलपुंज की। दलपुंज की बात करें तो ये जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज के जस्ट नीचे ये गोलाकार रूप में संख्या में 5 दलपुंज पाए जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में इनको दलपुंज को कोरोला का नाम दिया गया है। तो संख्या में कितने हैं, 5 है, संयुक्त हैं और क्या है वो ही कोरच्छादी हैं। कोरच्छादी का मतलब अभी मैंने बताया था कि जो दलपुंज होंगे उनके जो सिरे होंगे वो एक दूसरे से दबे हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, कोरच्छादी कहलाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, कोरच्छादी। उसके बाद में हम बात करेंगे पुमंग। पुमंग को अंग्रेजी भाषा के अंदर एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम में हमेशा हम पुंकेसरों की गणना करते हैं। तो पुंकेसरों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 हैं। पांचों जो पुंकेसर हैं वो आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे संयुक्त। और ये किसी भी जो दलपुंज है उससे जुड़े हुए नहीं है, इस कारण से इसको हम दललग्न नहीं बोलेंगे। इसके बाद में हम बात करें गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम बोलते हैं, गाइनोसियम को हम अंग्रेजी में जायांग बोलते हैं। जायांग की बात करें तो एस्क्लेपिएडिएसी में जो आँख है उसमें जो जायांग है, जायांग में जो अंडकों की जो संख्या है वो अंडकों की संख्या 2 है। ये साफ अपने को जो अंडक हैं वो 2 दिखाई दे रहे हैं, गोलाकार व्यवस्थित हैं। तो ये 2 हैं। अब 2 है तो चूंकि दोनों जो अंडक है वो आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। और इन अंडकों की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, वो होगी ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि अंडाशय तो हो ऊपर है और बाकी अन्य जो भाग हों वह सब नीचे से निकले। कहने का मतलब ये है कि बाह्य दलपुंज हो, दलपुंज हो, पुमंग हो या जायांग हो, वह सभी जो भाग हैं वो कहाँ से निकले हुए होते हैं, हमेशा अंडाशय से नीचे से निकले हुए होते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है ऊर्ध्ववर्ती। तो ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का इसमें अंडक जो पाए जाते हैं उनकी स्थिति होती है। उसके बाद में हम बात करें, यदि फ्रूट की हम बात करें तो जो फ्रूट होता है वो फ्रूट होता है फॉलिकल। क्या होता है, फॉलिकल।
फॉलिकल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। आँख में किस प्रकार का फॉलिकल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें सीड की, तो सीड जो होता है वो क्या होता है, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी प्रकार का इसमें बीज पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, परागण। परागण किसके द्वारा होता है, तो परागण होता है इंसेक्ट यानी कि कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा। उसके बाद में हम बात करें डिस्पर्सल, डिस्पर्सल को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन होगा वो प्रकीर्णन होगा जंतुओं के द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो इस प्रकार ये हमने जो पुष्प के बारे में अध्ययन किया है, उसके बाद में हम इसका सूत्र बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुष्प है वो क्या है, सहपत्री है। तो सहपत्री का क्या आएगा, बीआर, बीआर को हम बीआरएल भी बोल सकते हैं, ये बीआर या बीआरएल आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पुष्प है वो त्रिज्या सममित है, अर्थात इसको लंबवत काटें या अनुप्रस्थ काट में काटें तो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का हमने ये निशान लगा दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये जो पुष्प है वो द्विलिंगी है अथवा एक लिंगी है। तो ये जो पुष्प है वो क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब अभी मैंने बताया था कि इसमें दोनों क्या है, इसमें जायांग भी है और क्या है, पुमंग भी है। तो द्विलिंगी की ये जो प्रतीक है ऐसा प्रतीक बनेगा द्विलिंगी का। उसके बाद में हम बात करते हैं कैलेक्स, कैलेक्स को हम के बोलते हैं। कैलेक्स में संख्या में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 कैलेक्स हैं, स्वतंत्र हैं, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना के अंदर अर्थात दलपुंज, दलपुंज कितने हैं, संख्या में कितने हैं, 5 हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम अर्थात पुंकेसर, पुंकेसर संख्या में कितने हैं, 5 हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। और जायांग कितने हैं, 2 हैं, अंडकों की संख्या 2 है। और अभी मैंने बताया था कि इनकी स्थिति क्या है, उच्चवर्ती या ऊर्ध्ववर्ती है। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र तैयार हो गया। तो इस प्रकार आज हमने इसके पुष्पीय के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व में बात करें तो सबसे पहले एस्क्लेपिएडिएसी के जो पादप होते हैं वो क्या है, शोभाकारी पौधों के रूप में, ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एस्क्लेपियास कुरासिवा, एक ऐसा पादप होता है जिसको वासंती के नाम से भी जाना जाता है। यह पादप साधारणतया शोभाकारी पादप के रूप में प्रयुक्त हुआ है और बड़े बड़े होटल या उद्यानों के अंदर इसको शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो होआ कार्नोसा एक ऐसा पादप है जिसको भी शोभा के रूप में इसको उद्यानों में लगाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें औषधीय पादपों के बारे में, तो औषधीय पादपों के बारे में जिम्नेनिया सिल्वेस्ट्री एक ऐसा पादप है जिसका रक्तचाप, मलेरिया, बवासीर आदि बीमारियों की निजात पाने के लिए इन पादपों को लगाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें परबुलेरिया डेमिया, परबुलेरिया डेमिया एक ऐसा पादप है जिनको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। यह पादप साधारणतया जो पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है उनको नियंत्रण में लेने के लिए काम में लिया जाता है। यदि बात करें अन्य उपयोग में, अन्य उपयोग में क्रेप्टिसीजिया मैंड्रिफोरिया, क्रेप्टिसीजिया मैंड्रिफोरिया एक ऐसा पादप है जिसका उपयोग रबर में किया जाता है। अब हम जानते हैं कि रबर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो कागज हैं, पन्नी है इत्यादि बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने एस्क्लेपिएडिएसी पादप की जो फैमिली है उसमें हमने आक मदार या आक का अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम एक नई फैमिली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।